किसी ने कहा कि नंदोत्सव में इतना आनंद आता क्यों है? जब नंदोत्सव, अच्छा कल कौन सी तिथि थी? कल अष्टमी थी, बोलिए ना। नहीं थी अष्टमी, कल कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र बुधवार था। वही घड़ी, वही तिथि, वही मुहूर्त था। बोले नहीं। फिर भी जब श्री कृष्ण उस टोकरी में विराजमान होकर के आते हैं तो क्या ऐसा अनुभव नहीं होता कि आज सचमुच अष्टमी आ गई है बादों की? क्या ठाकुर जी सचमुच नहीं लगते कि प्रकट हो रहे हैं? किसी को भी ये लगा कि नहीं भैया नाटक है। और ये नंदोत्सव जानते हो इतना इतना आनंदमय क्यों है? एक ब्रज के भाव में हमने सुना था कि गर्ग संहिता में लिखा है कि ठाकुर जी ने श्री राधा रानी से कहा कि श्री जी चलो अवतार लेते हैं, तो श्री जी ने एक टूक मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? यत्र गोवर्धनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी। जहां यमुना नहीं, जहां गोवर्धन नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं ब्रज भूमि के अलावा कहीं नहीं जाऊंगी। ठाकुर जी बोला कोई बात नहीं, हम आपके लिए ब्रज भूमि धरती पे तैयार करते हैं। तो भगवान ने ब्रज मंडल बना दिया, ब्रज का पूरा वास्तविक स्वरूप धरती पर ले आए। अब बात तो ये हुई थी, डील तो ये हुई थी कि ब्रज में हम जन्म लेंगे। श्री जी ने जैसे देखा ब्रज भूमि बन गई, धरती पे तैयार हो गई। ठाकुर जी बाद में अवतार लेते, खुद स्वयं पहले आ गए। श्री जी पहले आई ना 1 वर्ष। इसमें भी कई भाव हैं। ऐसा भी लिखा है कुछ कल्प में ऐसी कथा है कि पहले आई, कुछ कल्प में ऐसी कथा बाद में आई, पर विशेष कहा जाता है कि 1 वर्ष पूर्व आई, पहले आई। तो श्री जी पहले अवतार ले ली जा करके। तो ठाकुर जी ने श्री राधा रानी से रूठ गए। अक्सर तो श्री जी रूठती हैं ठाकुर जी से, पर आज ठाकुर जी रूठ गए। बोल तुमने डील तोड़ दी, तुम आप पहले चली गई। और रूठना मनाना तो ये दोनों युगल जोड़ी का सबसे सुंदर लीला है, मान लीला बोलते हैं इसको। श्री जी मान करती हैं, ठाकुर जी मनाते हैं। पर हाँ, दोनों के रूठने में फर्क ये है, भेद ये है कि जब श्री जी रूठती हैं तो ठाकुर जी को मनाने में बड़ा लंबा समय लगता है, बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है। पर जब ठाकुर जी रूठते हैं तो श्री जी 1 मिनट में, एक ही बात में उनको मना लेती है। एक ही बात में ठाकुर जी लट्टू हो जाते हैं। कोई बोला अच्छा, हम तो सोचते थे हम ही पति पत्नी लड़ते फिरते, ये भगवानों में भी होता है क्या? बोले नहीं नहीं भैया, ये हमारी तुम्हारी जैसी लड़ाई नहीं है कि बर्तन फेंक दिए, बेलन फेंक दिए और तेरा परिवार मेरा परिवार, ये हम जैसी लड़ाई नहीं है। इस मान में रस को बढ़ाने के लिए ये रूठना मनाना होता है, वो अलग लीला का मान है। तो ठाकुर जी रूठ गए कि आप हमसे पहले चली गई। तो श्री जी ने वो एक बात बोली और उस पर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। बोले जानते हो मैं पहले क्यों गई हूँ, पहले क्यों आई हूँ? बोले क्यों आई हो? बोले आप आओगे उसके लिए आपके जन्मोत्सव की, उत्सव की तैयारियां मैं पहले से करके रखूँ। सारे उत्सव में क्या क्या होगा ये उत्सव की तैयारी मैं करूंगी। इसलिए ब्रज में कहते भैया सबसे उत्तम उत्सव जन्माष्टमी नंद महोत्सव इसलिए माना जाता है क्योंकि इस उत्सव की तैयारी खुद स्वयं श्री राधा रानी ने करी। इसलिए ये उत्सव इतना आनंदमय है। साल में 10 बार भी जन्माष्टमी मना लो तो भी कम है। 10 बार क्या, हम तो महीने में 3 जन्माष्टमी मनाते हैं। 3 कथा होती है तो तीनों कथाओं में जन्माष्टमी बनती है।